बहुत से लोगों को देखा है जो जीवन में पैसों के पीछे तब तक भागते हैं जब तक उनका निधन नहीं हो जाता है। सिर्फ एक ही चीज है जो लोग पैसा खोने से भी ज्यादा नापसंद करते हैं, और वो है उस इंसान को खोना जिसके लिए उन्होंने पैसों को खोया है। धन की कमी अवरोध नहीं है, बल्कि योजना की कमी अवरोध है। कफन में तो कोई जेब भी नहीं है और लोग मरे जा रहे हैं पैसे के लिए। नहीं सीखा कभी अपने जमीर को बेचना, वरना इस दुनिया में दौलत कमाना कोई उतना मुश्किल भी नहीं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, लेकिन वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। दोस्तों, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रति इतने अंधे भी न हो जाना कि अपने लोग और अपनी जिम्मेदारियां तक नजर न आए। यह गलत है। पैसे कमाओ लेकिन पागल मत हो जाओ, और पैसे की चिंता तो बिल्कुल ही छोड़ दो। मैं पैसा हूं, मैं नई नई रिश्तेदारी बनाता है, मगर असली और पुरानी बिगाड़ देता हूं। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। मैंने पैसों से रिश्तों को बनते देखा है, रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार का मतलब ज्यादा, मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। बढ़ती उम्र के साथ पता चला दुनिया पैसे की दास है। तरक्की की फसल हम भी काट लेते थोड़ी सी तलवे, अगर हम भी चॉकलेट। बस मेरे शब्दों में जी हुजूर न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। अगर पल भर को भी मैं बेज़मीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। धन सिर्फ इंसान के रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। दुनिया में सबसे वजनदार खाली जेब होती है, चलना मुश्किल हो जाता है। पैसे बचाने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दीजिए। इंसान की आकर तर्कशील है महाशय, पैसा आने पर तो अथवा भी भूल जाता है। पैसा पैसा और सिर्फ पैसा देखता है तो है, अगर जरूरत की कमाई है तो बेशक उचित है, मगर लालच ने कमाया है तो बहुत अनुचित है। पैसे की बहुत चिंता होगी तुम है कि पैसा कहाँ जाएगा, कैसे आएगा, मगर तुम चिंता क्यों करते हो? अगर वह तुम्हारे हक का पैसा होगा, किस्मत का होगा, तो कहीं नहीं जाएगा, घूम फिर कर तुम्हारे पास ही लौट आएगा। जीवन के मायने कई होंगे, इसमें अहमियत पैसों का भी कम नहीं होगा। पैसा कमाना तो बहुत है, मगर अपना सुकून और ईमान होकर नहीं। पैसे मिलेंगे और मिलते रहेंगे, तुम काबिल तो बनो, अमीर होने के लायक तो बनो। चिंता करना छोड़ दो पैसों की, आज अगर जाएगा भी तो यकीन मानो कल फिर आ जाएगा। लेकिन इस चिंता में जो सुख एक बार चला जाएगा फिर वह लौटकर नहीं आएगा। कंजूस होना मूर्ख होने से कम नहीं है। आप अगर बीज डालेंगे नहीं तो कल खाएंगे क्या? कुछ लोगों को देखा है पैसा कलेजे से छूटता ही नहीं। अरे वाह, ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसने पैसा बचाना सोच लिया, समझो उसने ज्यादा कमाने की आस होती है। पैसा तुम्हारे सुख और सुकून से बढ़कर नहीं है, तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर नहीं है। इसकी चिंता में अगर चलोगे तो खुलकर चार पल कैसे जाओगे? पैसे पर जीना ठीक है, मगर इस पर मानना गलत है। कुछ लोग पैसा
का लिखा कोई नहीं खा पाएगा। जब जीवन में उड़ना लिखा हो कोई नहीं गिरा पाएगा। खुश रहोगे तो आशीर्वाद भी घर आएगी, और अगर बोझ में रहोगे तो जिंदगी चिंता में ही गुजर जाएगी। इसलिए जीवन में जरा सांस लेना भी सीखो, बोझ हल्का कर सीधा चलना भी सीखो। बहुत कीमत कमाने के लिए पहले बहुत कीमती होना होगा, और जो कीमती होते हैं वो कभी ऊंची नीची कीमतों के पीछे नहीं भागते। इसलिए बस यही कहूंगा, जीवन है सुकून से बिताओ, आगे चलकर ख्वाब मिलेंगे, मौके भी खूब मिलेंगे। पैसे और यश की तो बात ही मत करो, अच्छी किस्मत के साथ अच्छी वरदान भी मिलेगी। लेकिन एक बार जो यह सुकून की जिंदगी चली गई ना, फिर यह दोबारा रोने बिलखने पर भी नहीं मिलेगी। चिंता इंसान को डराती है और डर उसे पागल बनाता है। पैसों को खोने का ज्ञान होना या फिक्र होना अनिवार्य है। अगर यही चिंता हमारे सुकून को खाने लग जाए तो यह तुम्हारी सोच की कमी है। सुकून से रहो, खुश रहो, मस्त रहो और एकदम आराम से रहो। जीवन की कल्पना करो, वो जिंदगी जहां सपनों के बीच चार चांद लग गए। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जहां तुम्हें कुछ पैसों के लिए सुख और शांति का त्याग करना पड़े। इंसान पैसा भी कमाता है, बहुत सपना भी बनाता है, लेकिन इसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी में वो चूक जाता है। वैसे जरूर आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन अगर सिर्फ पैसे की चिंता ही करते रहोगे तो कुछ बड़ा कमाने लायक कैसे रहोगे। चादर के अनुसार पैर फैलाने वालों को किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत कभी नहीं पड़ती। व्यक्ति हमेशा अपने सिद्धांतों से ज्यादा अपने पैसों को संभाल कर रखता है, जबकि सिद्धांत के दाम पर खूब पैसा मिल जाएगा, लेकिन खोए हुए सिद्धांत को करोड़ों की संपत्ति भी नहीं खरीद पाएंगे। जब तक तेरे पास पैसा है तब तक दुनिया बोलेगी, भाई तू कैसा है। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च न करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना मिले। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। चंद कागज के टुकड़े में समझना साहब, न जाने कितने सुकून का गला घोटना पड़ता है। इसे अपने पास रखने को पैसा बचाने का अर्थ कंजूसी नहीं होता, इसका अर्थ होता है सही जगह पर जरूरत के अनुसार पैसा खर्च करना। पैसे का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे खानदानी संपत्ति मिली हो और दूसरा जिसने धोखे से पैसे कमाया हुआ। पैसा मानव इतिहास का सबसे खराब खोज है, लेकिन मनुष्य के चरित्र को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए, दोनों को गंवाना आसान है और कमाना मुश्किल। पैसों में बहुत गर्मी होती है और सबसे पहले यह रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। ये जो दुनिया है इसका एक ही नियम है, पैसे वालों को नमस्कार और गरीबों का रस का। किसी को गीता में ज्ञान मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला, उस बंदे को आसमान में ईश्वर क्या मिलेगा जिस इंसान में इंसान न मिला। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा है, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और चार लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कब्र में दफना आते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं, चंद दिनों में अपने अपनों को भूल जाते हैं। कोई नहीं रोता उम्र भर किसी के लिए, वक्त के साथ आंसू भी सूख जाते हैं। इंसान को धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वह उम्मीद धोखा दे जाती है जो दूसरों से रखता है। हर बात को दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। गलतफहमियों में खो गया वो रिश्ता, वरना कुछ वादा
चाहे वह अहंकार या वस्तु हो या इंसान जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। हालात को ऐसा ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। दिल की बात साफ साफ कह देनी चाहिए, क्योंकि बात बता देने से फैसले होते हैं और न बताने से फासले। जो चीज आपको पसंद होती है उसमें आप कमियां और गलतियां नहीं ढूंढते हैं, और जो चीज आपको पसंद नहीं होती वह कितना भी अच्छा आपको बुरा नहीं लगता है। कभी कभी वही इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का यह मतलब होता है कि आप चलना सीख जाएं। सिगरेट की तरह जल रही है जिंदगी, और लोगों को लगता है कि बड़े मजे में कट रही है जिंदगी। जहर मीठा हो तो पीने में मजा आता है, बात सच कहिए मगर यूं की हकीकत ना लगे। वह शख्स एक छोटी सी बात पर यूं चल दिया जैसे उसे सदियों से किसी बहाने की तलाश थी। अपनी हालत का भी एहसास नहीं है। मुझको औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं, ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते ही मिले हैं। अपनी जिंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा हमारी ही गलती होती है। शाह रही तो फूल भी और पत्ते भी आएंगे, ये दिल अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। मैं खुश हूं, कोई मेरी बात तो करता है, बुरा कहता है तो क्या हुआ, वह या तो करता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाएगा। रिश्ता वही कायम रहता है जिसकी शुरुआत दिल से हो, जरूरत से नहीं। सच्चा प्यार चाहे 2 पल के लिए हो, मगर एहसास जिंदगी भर के लिए दे जाता है। जीवन कार्य का सच जिसने कहा कल दिन गया, जिसने कहा वर्षों बीत गए बसों पर, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। 100 अपूर्णता मुझ में सही मगर एक भी हैं जिन्हें भी अपना माना है, उन्हें आज तक पराया नहीं किया। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। इस तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस लेना भूल जाते हैं। मनोभाव वहां जाहिर करो जहां उनकी कदर हो, बाकी तो आंख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। सच्चे दोस्त वह होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े, मुसीबत के समय मदद करने का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले उस रिश्ते में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। खूबियां देखकर तो कितने प्यार
ही बनता हो। गुस्से में आदमी बेकार की बात है तो करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। बीते वक्त का चौकीदार नाम पर इस लम्हे का कर्ज चुकाया। कड़े शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। जाने अनजाने आपको बहुत लोग पढ़ते हैं, हथेली के लकीरों सा उलझा कर रखे हैं, खुद को और सुकून ढूंढ रहे हैं। सब गीता में लिखा है, धरना यहाँ किसी इंसान या भगवान से नहीं होता। ये तो फिर भी माफ कर देते हैं। धरना है तो अपने कर्म से डरो, माफ करना तो दूर यह तुम्हारी हालात देखेगा तक नहीं, कब आकर यह तुम्हें सजा देगा कोई नहीं जानता। कम ही मुक्ति का, स्वर्ग का या नर्क का रास्ता है, इसलिए कम हमेशा सुंदर रखो, जिस कभी डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कड़वी बातें कड़वी दवाई की तरह होती है, लोगों को सुनने और लेने में तो अच्छा नहीं लगती, लेकिन अक्सर हमेशा फायदे में रखती है। आंखों में सपने कई हैं, दिलों में इच्छाएं नहीं हैं। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर तो देखो, जिंदगी की खूबसूरत पल कई है। सपने देखने की चाहत दिल में मरते दम तक मनी नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी किसी भी उम्र में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। दिल थाम कर बैठो, ये पल अब बदलने वाला है। जिसकी उम्मीद भी शायद छोड़ बैठे थे, वह सपना अब हकीकत में होने वाला है। मुरझा गए तो फिर से खेल जाओगे, अगर गम में हो तो कोई बात नहीं, एक बार फिर सुकून में आ जाओगे। पल पल की चिंता में क्यों उमड़ता है, हर बढ़ते पल क्यों खुद को बर्बाद करता है। चिंता करने से क्या होगा, अगर कुछ करना ही है तो तैयारी कर उस माहौल की, उस वक्त की जिसे लाने को तेरा मन तरस रहा है। रुक जरा तू सब्र कर, वक्त कैसा भी हो उसकी कदर कर। वक्त बीतेगा तो मौसम हरे हो ही जाएंगे, अगर तूने समय पर बीज बोया तो किस्मत हरी हो ही जाएगी। एक बार जो वक्त बीत जाएगा है वो फिर न कभी लौट पाएगा, इसलिए आज जब इस घड़ी में, इस समय में तेरे पास कुछ वक्त है तो इन्हें इस्तेमाल कर। अगर बर्बाद करेगा तो कल रोना तो जरूर है, इसीलिए आज इसी वक्त का इस्तेमाल करके आगे बढ़ो और बड़ा नाम करो, ताकि कल अफसोस न रह जाए। एक भी पल और मिले, सारे पल खुशी के मिले। कुछ नए समय का इंतजार रहेगा, जो भी हुआ पास वो भी रहेगा। ब्रोकर क्या फायदा, जब सब कुछ खुद ही खोकर आखिर में दिल पर बोझ का एहसास रहेगा। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां भाग्य को झुकना ही पड़ता है। लिखी हुई भाग्य भी पलट दी जा सकती है, अगर माथे के पसीने में बहाव जो आ जाए। जीतने के लिए पैदा हुए थे, खेल सिर्फ देखने के लिए नहीं, इसलिए खिलाड़ी बनो, दर्शक नहीं। डरने से कुछ नहीं होगा, करने से सब कुछ होगा। ढककर पांच जो पीछे खींच लेते हैं, आखिर में बड़ी पश्चाताप के साथ जिंदगी जीते हैं। शुरुआत करो, भले धीमी करो मगर जरूर करो। सफर शुरू होगा, शायद धीमा चलेगा, लेकिन बहुत जल्द खूबसूरत शोर करेगा। दिल से निकाल फेंको उन बेकार की बातों को, जो एक बार दिल से निकल गया तो आराम की नींद सो पाओगे। थोड़ा दूंगा मगर मैं फिर कह रहा होगा, जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। खुश रहो और मस्त रहो, हालात बेशक तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन हर हालात में खुश रहना बस तुम्हारे ही हाथों में है। जो बदला जा सके उसे बदल लिए, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारी है, जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। डोम की जिंदगी से तंग की जिंदगी कहीं बेहतर है। कभी कभी दिशा बदलकर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं होता। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आप जीवन में कितने भी ऊंचे उठ जाए, पर अपनी गरीबी और कठिनाई के दिन कभी मत भूलिए। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे तकलीफ कितनी है, दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। सोचना एक रोग है, जो इस रोग से मुक्त है वह स्वस्थ है, वह धन्य है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना।
तुम इस संसार में किसी खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे हटने का नहीं। तो कभी यह मत सोचो तुमने इस दौर में क्या खो दिया, बल्कि यह सोचो कि आगे के सफर में तुम और क्या क्या पा सकते हो। दुख, तकलीफ और आंसू जब भी आते हैं, परेशान जरूर करते हैं, मगर दिल में आग लगा देते हैं। इस आग को जिसने जमा लिया, समझो उसने अपने सपनों को पानी या कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल न करना, क्योंकि बहुत बार फायदा दूर इसरो का भी हो सकता है और इस्तेमाल तुम भी हो सकते हो। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह छिपी होती है, हर वजह के पीछे एक उम्मीद जरूर होती है और उस उम्मीद को जिंदगी कहते हैं। दूसरों को खुश देखकर अगर तुम्हारा दिल दुखता हो तो इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें खुशी किसी भी पल में प्राप्त नहीं होगी। अगर सपनों की वास्ते मेहनत करने में दम घुटता हो तो बर्बाद होकर बदनाम होने में कैसे मजा आएगा। जीना सीख लो अपने दम पर, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। धोखा और झूठे वादे, नीची सोच और गलत इरादे एक इंसान को किसी जन्म में मुक्त नहीं होने देते। खुश रहो, चाहे हालात कैसे भी हो, चुप रहो, चाहे मनोभाव कैसी भी हो। हालात बीतेगा जरूर, तब खुश ना रहने का गम होगा, और जब मनोभाव खत्म होगा तब बोलने का भी मौका मिलेगा। दिल लगाने के लिए साथ ही नहीं चाहिए, सपनों से भी दिल लगा सकते हो। एक साथ ही से दिल लगाकर जिंदगी संवर जाएगी, इसकी शायद कम आशा है। लेकिन अगर सपनों से दिल लगा लिया तो मनचाहे साथी को पा सकोगे, यह पूरा वादा है। गुजर गए जो पल, उन्हें भुलाने में ही होशियारी है। टूटे हुए कांच का कोई महत्व नहीं, वह सिर्फ हो सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। दुख, दर्द और तकलीफ, इन सब की सिर्फ एक वजह है और वह है उम्मीद है। उम्मीद पर बेशक यह दुनिया कायम है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा उम्मीद बढ़ गई तो सिर्फ और सिर्फ आंसू ही मिलते हैं। जरूरी नहीं कि उम्मीद सिर्फ दूसरों से करने से ही बचा जाए। अपनी जिंदगी से भी की हुई उम्मीदें बहुत दर्द देती है जब वह टूट जाती है। इसलिए विश्वास करो, उम्मीद भी रखो, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना टूटने के बाद दर्द बर्दाश्त कर सको। ठोकर और अनुभव जिंदगी का पाठ पढ़ाने के लिए काफी है। हर ठोकर एक अनुभव जरूर दे जाता है, अगर इन्हें इस्तेमाल कर लें तो आप भी फर्श से अर्श तक जा सकते हैं। कभी बर्बाद होने का मन करे तो जवानी में प्रेमी के गले पर जाना, बर्बादी तो छोड़ो, ऐसी दशा होगी कि मरते दम तक शीशे में खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। खुश रहो और सुकून मेरा हो, तुम्हारी उदासी का मजाक बनेगा, लेकिन इससे फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलेगी, बल्कि दूसरों में खुशियां बांटने से मिलेगी। इसलिए दूसरों में जितना खुशियां बांटोगे, दिल भी उतना ही खुश रहेगा। उड़ना सीखो, खूब उड़ो, बिंदास आसमान को छू लो, लेकिन सिर्फ उतना ही जहां से जमीन साफ साफ दिखे। मोती कभी भी किनारे पर नहीं आते हैं, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। डूबकर काम करो अपने आज में, ताकि कल जब उबारो सबसे अलग निकलो। श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है। कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता है कि इस संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है? उठता है, मेरे मन में भी यह प्रश्न उठता है। फिर मैं विचार करता हूँ, क्या है संसार में ऐसा जिसे पाना असंभव है? धन नहीं है, यश नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, तो फिर क्या है ऐसा जिसे पाना असंभव है? तो इसका उत्तर है अपनी स्वयं की भूल, अपना स्वयं का दोष, जो कभी किसी को नहीं मिलता, और यदि किसी को मिल भी जाए तो
वह व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करना नहीं चाहता, किंतु जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, अपना दोष स्वीकार करता है। संसार में कुछ भी पाने के लिए कोई उसके सामने कोई भी बाधा नहीं रहती, इसलिए आत्मविश्वास अवश्य रखें। प्रयास करते रहे कि आपसे कोई भूल न हो, किंतु आत्म मंथन भी, और यदि आपसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे स्वीकार करें, उसे सुधारने का प्रयास करें, आपका जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली हैं जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं, उसके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और न ही जाने का समय निश्चित रहता है। भी अच्छी नहीं लगती, उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है। हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर ही होगा, उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है। यह हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना कुछ हम कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर पाएंगे, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्मों पर केंद्रित रहें, उसी से जीवन का निर्माण और विनाश होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ पाना हो तो सोच और कम बड़े आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोच से, क्या केवल कम करने से आपको सफलता प्राप्त होगी? नहीं, कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कम नहीं कर पाते और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कम करते रह जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर इनका ठीक से सम्मिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है, आत्मा अमर है। ये हमारा देश एक रेत के समान है जो आखिरकार मिट्टी में मिल ही जाता है, पर हमारी आत्मा अमर है। न इसका कोई अंत है, न कोई इसका मरण है। हमें कोई भी हमारे शरीर को मार सकता है, पर हमारे आत्मा को नहीं मार सकता, वह कभी मरता ही नहीं है। व्यक्ति को कभी मारा नहीं जा सकता है। इस बात को श्री कृष्ण अपनी भागवत गीता की बातों में बताते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसका शरीर मर जाता है पर आत्मा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे आप उतना ही अच्छे परिश्रम का परिणाम पाएंगे। आप जीवन में जो स्थान की चाह रखते हैं उस स्थान पर सिर्फ आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, वह जरिया है। आपकी मेहनत, आप जितनी ज्यादा मेहनत करके आप अपना अच्छा प्रस्तुत करेंगे उतना ही अच्छा आप पाएंगे। आप खुद अपने जीवन के निर्माता है।
आप अपने जीवन को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। पर लाखों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिससे वह अपनी राह कभी खोज नहीं पाते, वह रास्ते से भटक जाते हैं। व्यक्ति बड़े बड़े स्थान अपने जीवन में चाहता है, पर वह उसके लिए काम नहीं करता है और इसका परिणाम वह कुछ नहीं बन पाता। आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने जीवन का निर्माता बनना खुद पड़ेगा, उसे निर्माण करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखते तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन के स्वयं ही निर्माता है। इसलिए आप अपना ज्यादा समय अपने काम को करने में ही लें। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबके जीवन में कभी न कभी पत्थरों का योग होता ही है। यह संसार हम पर कभी न कभी पत्थर बरसाता है, कभी हमें बुरा समझकर, कभी असफल मानकर, कभी बुद्धिहीन मानकर। कारण बहुत सारे हैं, किंतु इन पत्थरों से हम चोर खाली है या नहीं हमारे हाथ में है। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसुओं में डूब सकते हैं, या फिर आप इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका है। यह पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का, और जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया है वह केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वह सफलता के शिखर चढ़ेगा। इसलिए स्मरण रखिएगा, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म को अपनाना हमारे अस्तित्व में है और वही हमारी पहचान है। हम अपने धर्म से पहचाने जाते हैं क्योंकि हमारा जितना अच्छा धर्म होगा उतना ही अच्छा हमारा आचरण होगा। अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने धर्म को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। यह बात है महाभारत की। उन दिनों पांचों पांडव और समस्त कौरव गुरु द्रोण से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरु द्रोण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और इसी उद्देश्य से उन्हें जंगल की ओर लेकर गए। काफी दूर चलने के बाद वह जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर ठहर गए। वहां एक ऊंचा और विशाल पेड़ था। गुरु द्रोण ने पांचों पांडव और कौरव से कहा कि आज उन सबकी धनुर्विद्या की परीक्षा है जो देखना चाहते हैं कि अब तक उन्होंने जो कुछ उन्हें सिखाया है उसमें वह कितने निपुण हुए हैं। पांडव और कौरव तैयार हो गए। गुरु द्रोण ने पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटका दिया और सभी राजकुमारों से बोले, तुम्हें पेड़ पर लटकी चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है। सभी तैयार हैं। पांडव और कौरव राजकुमारों ने हामी भरी। गुरु द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को निशाना साधने बुलाया। धनुष बाण हाथ में लिए युधिष्ठिर आगे आ गए। गुरु द्रोण ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? युधिष्ठिर ने हाँ में सिर हिलाया। तब गुरु द्रोण ने पेड़ की ओर संकेत करके पूछा, बताओ तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी कई शाखाएं फैली हुई है। शाखाओं पर हरे हरे पत्ते हैं। पेड़ पर चिड़ियाओं ने घोंसला बनाया हुआ है। आपने एक डाली पर एक नकली चिड़िया लटकाई है। युधिष्ठिर ने पूरा वर्णन कर दिया। गुरु द्रोण ने कहा, युधिष्ठिर तुम अभी परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। युधिष्ठिर चला गया। गुरु द्रोण ने भीम को आगे बुलाया और वही प्रश्न दोहराया, बताओ भी तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने 2 कदम आगे जाकर वर्णन किया, मुझे यह धरती, आकाश, घना जंगल, गुरुदेव आप और यह घना पेड़, इसकी पत्तियां और इस पर लटकी चिड़िया दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण ने कहा, भी अभी तुम इस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। उसके बाद गुरु द्रोण ने एक एक करके नकुल और सहदेव तथा दुर्योधन सहित सभी कौरव राजकुमारों को बुलाया और वही सवाल किया। सबने वही उत्तर दिया। शाखाएं, पत्ते, चिड़िया। गुरु द्रोण ने सबसे यही कहा, अभी वह इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं है और उन्हें निशाना लगाने नहीं दिया।
अंत में अर्जुन सामने आया। गुरु द्रोण ने वही प्रश्न दोहराया, बताओ और जो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने बांध चढ़ाकर उत्तर दिया, बस मुझे चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही है गुरुदेव। गुरु द्रोण ने कहा, निशाना साधा। अर्जुन ने निशाना लगाया और ने चिड़िया की आंख को भेद दिया। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को समझाया कि जब आप किसी लक्ष्य के प्रति प्रयास कर रहे हैं तो पूरा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए। लक्ष्य के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। यही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मूल मंत्र है। एक साथ कई कार्यों में उलझे रहोगे तो कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य रखो। इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।